Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. This is my first YouTube video in which I am going to start with the subject of management. So before proceeding further, I would like to give you a brief introduction of mine. I am Dipanshi. I am a gold medalist in BCom Honors as well as in MCom Honors, a JRF holder and currently pursuing PhD. Now in this lecture, I'm going to discuss about the concept of management, its nature and objectives. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कंसेप्ट है मैनेजमेंट का। आप कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा सो दैट थ्रू कॉन्सेप्ट आप खुद ही बता पाएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव और नेचर बनेगा मैनेजमेंट का। प्लस जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं साथ साथ बताती रहूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन डिमांड करता है एनटीए नेट, क्या टाइप रहेगा क्वेश्चन का, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। प्लस जिनको थियोरेटिकली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करें फॉर द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस, वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। So now let's start with the topic. The basic unit of the society is individual. तो जो बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी का वो क्या रहता है, इंडिविजुअल्स। बट कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होता जो अपने सारे ही डिजायर्स को खुद से फुलफिल कर ले। देयरफॉर इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं विद अदर इंडिविजुअल्स और अदर फेलो बीइंग्स और वर्क करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में सो दैट जो वो इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पा रहे वो अदर फेलो बीइंग्स और इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर यूनाइट कर कर अचीव कर सकें। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स साउंड कर रही है तो इसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर इस लाइन को हम फिर से रीड करेंगे तब हमको समझ आ जाएगा। सो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स रहते हैं। सोशल ग्रुप्स होता है, वर्क ग्रुप होता है, प्ले ग्रुप होता है, बिजनेस फर्म्स है, एटसेट्रा। अब सोशल ग्रुप से मान लीजिए उसका एग्जाम्पल है फैमिली। तो ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, उसको अपने इमोशनल नीड फॉर लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, वार्मथ इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो बिलोंग करता है सोशल ग्रुप से। अब वर्क ग्रुप क्या है, जब आप वर्क करते हैं विद अदर फेलो बीइंग्स या अदर इंडिविजुअल्स के साथ, क्यों, सो दैट एक कॉमन गोल, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, तो वर्क ग्रुप है। इफ़ यू वांट टू प्ले तो उसके लिए क्या है, प्ले ग्रुप्स है जहाँ पे आप अदर इंडिविजुअल्स के साथ पेयर अप करके खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं और इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के अंदर इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं सो दैट जिन भी डिजायर्स को वो इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पा रहे वो अदर फेलो बीइंग्स के साथ पेयर अप करके यूनाइट करके वो उनको अचीव कर सके। अब इसे चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आप नीचे डायग्राम देखिए जिसमें है यूनाइट इंडिविजुअल विद अदर फेलो बीइंग्स एंड वर्क्स इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि यूनाइट करते हैं इंडिविजुअल्स किनके साथ, विद अदर फेलो बीइंग्स, एंड जब वो अदर फेलो बीइंग्स के साथ यूनाइट करते हैं तो वो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुई ना। क्यों, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अ सेट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। मतलब एक ऐसा सेट पीपल का जो कि इकट्ठा काम करता है सो दैट वो कुछ कॉमन, जो उनका कॉमन गोल है उसको अचीव कर सके, जो उनका कॉमन गोल है उसको अचीव कर सके। ऐसा सेट ऑफ पीपल जो इकट्ठा काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपर देखिए यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि इंडिविजुअल्स यूनाइट कर रहे हैं दूसरे फेलो बीइंग्स के साथ, और वो क्यों यूनाइट कर रहे हैं, क्यों वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप में, ताकि जो वो इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पा रहे वो साथ मिलकर यूनाइट कर कर अचीव कर सकें। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है। इट कैन बी सोशल, इट कैन बी रिलीजियस, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। किसी भी तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। और जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स की बात आती है उधर मैनेजमेंट असेंशियल रहती है और सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल रहती है
और यूनिवर्सल होती है। ठीक है, तो जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ग्रुप की बात आती है द सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंशियल देयर एंड यूनिवर्सल रहती है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली द मैनेजमेंट इज, क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। द टर्म मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। तो जो टर्म मैनेजमेंट है वो डिफरेंट सेंसेस में यूज की गई है और डिस्क्राइब की गई है वो डिफरेंट सेंसेस में, बिकॉज डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करके डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का। तो आज हम जो फेमस ऑथर्स रहे हैं उनकी डेफिनेशन या फिर जो फेमस डेफिनेशंस रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उनका मेन रीज़न डिस्कस करने का ये भी है कि एनटीए नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि आपको वो दे देंगे एक डेफिनेशन मैनेजमेंट की और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस ऑथर ने दी हैं। तो उस पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अब देखिए, जब पहले मुझसे भी या आप लोगों से भी पूछा जाता होगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो एक जल्दी से जो स्ट्राइक करती थी डेफिनेशन वो करती थी मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना, यही डेफिनेशन बोलते थे हम नॉर्मली। तो इस डेफिनेशन को दिया है मैरी पाकर फॉलेट ने। मैरी पाकर फॉलेट ने इस डेफिनेशन को दिया है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू आप दूसरों से काम करा सकते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है वो क्या शो करती है, वो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट को शो करती है, जहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग फंक्शन कैसे कि वो जस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं अदर जो पर्सन्स हैं, अदर जो इंडिविजुअल्स हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और जो वर्कर्स हैं उनको ट्रीट किया जाता था एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, कि जस्ट उनसे प्रोडक्शन कराना है, तो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एज कमोडिटी ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, इट्स अ ट्रेडिशनल व्यू। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। अभी कुछ ऑथर्स ने मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस डिफाइन किया है। प्रोसेस मीन्स इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ फंक्शंस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है, परफॉर्म करता है नंबर ऑफ फंक्शंस को। तो हेनरी फेयोल जो एक फेमस ऑथर रहे हैं उन्होंने बोला मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, फोरकास्ट एंड प्लान मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ये है, दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करती है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बट हमको भी पता है जो मॉडर्न ऑथर्स हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन को एज अ सेपरेट फंक्शन ट्रीट नहीं किया है। तो जो हमारे 5 वाइडली जो हमारी 5 वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शंस हैं वो है हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं कुंट्ज एंड ओडोनल ने। पढ़िए, कुंट्ज एंड ओडोनल हैव adopted the following functions: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे वाइडली एक्सेप्टेड, जो अभी मॉडर्न ऑथर्स के अकॉर्डिंगली जो वाइडली एक्सेप्टेड 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये किस ऑथर ने अडॉप्ट किए थे, किस ऑथर ने ये दिए थे, दैट इज कुंट्ज एंड ओडोनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लेना। थर्ड वन इज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन होता है अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजमेंट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज or a specialized branch of knowledge taught as a subject of study in educational institution। मतलब एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम भी मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन हो गया। हाँ जी, तो फोर्थ डेफिनेशन है एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक फेमस ऑथर रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर।
कि मतलब एक ऐसी आर्ट है जानने की वेयर यू कम टू नो कि क्या आप करना चाहते हैं बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में। दैट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को सिक्योर करके बट एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। फिफ्थ डेफिनेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब है combination of human and physical resources for the benefit of enterprises। physical resources क्या होते हैं? physical resources होते हैं equipments, plants, material, supplies, facilities, etc। तो केथ एंड जुबिलिनी जो ऑथर हैं उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स men and physical plant into an effective operating unit। तो उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो कि इंटीग्रेट करता है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को सो दैट एंटरप्राइज को बेनिफिट हो सके, वो सक्सेस के पाथ पर जा सके। सो हमने 5 डेफिनेशंस पढ़ी जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को टच करके। अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू डिफरेंट ऑथर्स, ईच डेफिनेशन लेज emphasis on a particular aspect of management, thereby presenting only a partial view। तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट को टच करके तो डेफिनेशन दिया, पर सबने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टच किया तो एक पार्शियल व्यू ही हमको शो हो पाए। हम एक टोटल व्यू, एक टोटल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। तो टोटल कॉन्सेप्ट या ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन जो सारे एस्पेक्ट को कवर करके चलेगी मैनेजमेंट की, वो क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हमने अभी पढ़ा मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, ठीक है, एक सेपरेट डिसिप्लिन तो है ही है मैनेजमेंट, एक सेपरेट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही है मैनेजमेंट, बट वो अदर डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, अदर डिसिप्लिन से भी वो नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉ करती है, उनको इंटीग्रेट करती है सो दैट ओवरऑल इंप्रूव हो सके एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, लाइक साइकोलॉजी से आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, उनको फिर कैसे मोटिवेट करना है उसको देख सकते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एट्सेट्रा। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल अपनी सारे डिजायर्स को इंडिविजुअली सेटिस्फाई खुद से नहीं कर सकता है, तो उसको यूनाइट करना पड़ता है अदर फेलो बींग्स के साथ, और वो वर्क करता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में सो दैट जो वो इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पा रहा वो अदर फेलो बींग्स के साथ कर सकें। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। कैसे? जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मैनेजमेंट का नीड पड़ता है, क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मियरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही रह जाएंगे, वो कभी प्रोडक्शन में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कोऑर्डिनेट करता है अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो की जाती है वो की इसलिए जाती है सो दैट एक प्री डिटरमाइंड गोल अचीव हो सके, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही तो है जो पीपल होते हैं ग्रुप में उनको एक्चुअली रियलाइज कराती है कि आपका ये गोल है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है, और उनके जो एफर्ट्स उनको चैनलाइज करती है उसी डायरेक्शन में कि वो जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। सो जो मैनेजमेंट है वो अचीवमेंट ऑफ सम प्री डिटरमाइंड गोल्स के में हेल्प करती है। इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एंड यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन मीन्स, डायनेमिक मीन्स होता है कि देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, हमको पता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनको इनकलकेट किया जाए एंटरप्राइज में, तभी तो वो सक्सेस के टुवर्ड्स जाएगी ना एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट का काम यही है, जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको इनकलकेट करना बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइज को मोल्ड करना अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सो दैट एंटरप्राइज की जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, एंड यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
तो जो मैनेजमेंट है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वेदर इट इज बिजनेस, सोशल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो वो एप्लीकेबल होती है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप एक्टिविटी, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, required to coordinate the other factor of production for the achievement of some predetermined goals. It is a dynamic function and universal in character. तो आप इधर वीडियो पॉज कीजिए और आप देखिए, आपने कंसेप्ट समझ लिया कि क्या नेचर बन सकता है मैनेजमेंट का, और उसको राइट डाउन कीजिए कमेंट सेक्शन में। बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके सभी जितने भी करेक्टरिस्टिक है, जो भी आपका नेचर बनता है मैनेजमेंट का, वो डिस्कस हो चुका है। तो आप इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़िए और खुद से राइट डाउन कीजिए कि क्या इसका नेचर हो सकता है। हाँ जी, नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए फर्स्ट 6 पॉइंट्स देखिए, हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब अभी हमने जो टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैनेजमेंट का, उसमें हम ये 6 के 6 कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने यही नेचर ऑफ मैनेजमेंट सोचा था कि ये होगा, तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट का वो समझ आ चुका है। नाउ फर्स्ट 6 हमारे कौन से हैं? मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, management is universal in character, management is a dynamic function. Next one is management is a social process. मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। कैसे? दो सेंसेस में। फर्स्ट, तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है डीलिंग विद द पीपल, पीपल के साथ वो डील कर रहा है, पीपल के जो एफर्ट्स हैं उनको चैनलाइज कर रहा है सो दैट एक डिजायर्ड गोल जो है अचीव हो सके। तो इस सेंस में एक वो सोशल प्रोसेस है। सेकेंडली, मैनेजमेंट की एक सोशल ऑब्लिगेशन रहती है कि उसको जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है सो दैट कम्युनिटी एज अ होल बेनिफिटेड हो। तो इन दो सेंसेस के अंदर मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद पीपल, एंड सेकेंड, मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्लिगेशन रहता है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एक सिस्टम है अथॉरिटी का। देखिए अथॉरिटी क्या होती है? इट इज पावर टू कमांड या फिर पावर टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये मतलब आप दूसरों से काम करा सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है, आप कमांड दे सकते हैं और कंपेल कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान को, इंडिविजुअल को, कि वो एक सर्टेन मैनर के अंदर वर्क करें। जो मैनेजमेंट है वो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक बेसिकली रियल सेंस में एक रूल मेकिंग या रूल एनफोर्सिंग बॉडी है, जहां पर वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ कमांड होते हैं। वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ कमांड मतलब बिल्कुल वेल डिफाइंड रहता है, क्लियर रहता है कि क्या कौन, मतलब किन में किस तरीके का सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन अकाउंटेबल है। तो इस तरीके से बिल्कुल सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स क्लियर रहते हैं, एक क्लियर लाइंस ऑफ कमांड रहती है, तो एम्बिगुइटी नहीं आती, बिल्कुल सब कुछ क्लियर मैनर में स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करती है। सो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड प्रॉफिटेबली। तो बेसिक फंक्शन या बेसिक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करे और प्रॉफिटेबल हो। बट 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? फर्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज चाहे किसी भी तरह की हो, वेदर फिजिकल, ह्यूमन या फिर फाइनेंशियल, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब रिसोर्सेज इकोनॉमिक मैनर में प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे तो जो बिजनेस है वो अर्न कर सकता है सफिशिएंट प्रॉफिट और सेटिस्फाई कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो फर्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को। तो मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे और उसको इम्प्रूव कराए। क्योंकि अगर इम्प्रूव होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और उसको स्मूथली रन करेगी। थर्ड वन इज मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट।
वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट। जो मैनेजमेंट है उसको ट्राई करना चाहिए कि वह एम्प्लॉय करें टैलेंटेड पीपल, टैलेंटेड HR, डिजर्विंग HR, स्पेशलिस्ट इन वेरियस फील्ड्स, बिकॉज उससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्लस मैनेजमेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो गुड पीपल है, डिजर्विंग पीपल है, वो इंकरेज हो ज्वाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक उनको बेटर पे स्केल्स देके, प्रॉपर एमेनिटीज देकर, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स उनको देकर, तो इन चीज़ों के थ्रू वो एनकरेज कर सकते हैं कि जो गुड पीपल हैं वो ज्वाइन करें ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट वन इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो मैनेजमेंट है उसको प्लान करना चाहिए फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं कि वो सोचे कि चलो आज का काम तो हो गया, कल का कल देखेंगे। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर के लिए प्लान करें, बिकॉज जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट प्लानिंग पे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग की जाए फ्यूचर के लिए। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं wherever there is a human activity there is a need for management। क्लियर? अब मैंने आपको तीनों जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का बता दिया है। साथ ही में मैंने आपको NTA नेट के अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको साथ साथ बताया। प्लस 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देके, इंट्रोडक्शन में आप वो जो मैंने डायग्राम दिखाया उसको शो कर सकते हैं, 2-3 डेफिनेशन शो कर सकते हैं कि ये पार्शियल व्यू है, फिर एक फुल व्यू के लिए आप टोटल जो कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन है उसको शो कर सकते हैं, और फर्दर ऑब्जेक्टिव्स और जो नेचर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। So thank you. Do like, share and comment. Thank you.